चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 7 का पार्ट बी आज हम देखने वाले हैं। पार्ट ए हमने पिछले वीडियो में देखा था, जहां पर हमने डायरेक्टिंग के मीनिंग, फीचर और इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिए थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में सबसे पहला एलिमेंट सुपरविजन। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में बेसिकली 4 तरह के एलिमेंट्स आते हैं, मतलब 4 वो तरीके हैं जो मैनेजर यूज में लेता है लोगों को अलग अलग तरीके से इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। राइट, चलिए सबसे पहला इसमें एलिमेंट है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन और फोर्थ वन इज योर लीडरशिप। राइट, सबसे पहला जो आज हम एलिमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? देखिए, हिंदी में अगर बात करूं तो देखरेख करना, मेक श्योर करना। देखिए, मैनेजर काम तो दे देता है, लेकिन उसको ये भी देखना पड़ता है कि टाइम पे वो काम हो रहा है या नहीं, वर्कर्स मन लगा के वो काम को कर रहे हैं या नहीं। तो वो सारी चीज को ओवरसी करना, देखरेख करना, राइट, विजिलेंस करना, ये सारे हमारे सुपरविजन का पार्ट है। सुपरविजन करने के लिए हम एक मैनेजर को भी अपॉइंट कर सकते हैं जिसका नाम सुपरवाइजर होता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्ट करना, समझाना, राइट, इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर्स देने, गाइड करना, मॉनिटर करना एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज, ऑब्जर्व करना, देखरेख करना व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो सुपरविजन में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना और ऑब्जर्व करना एम्प्लॉयज को कि वो जो भी टास्क या काम या वर्क जो भी उन्हें दिया गया है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सुपरविजन कहलाता है। राइट, चलिए इंपॉर्टेंस देखते हैं सुपरविजन की कि सुपरविजन अगर होता है, अफेक्टिव सुपरवाइजर सुपरविजन करता है तो क्या क्या हमें फायदे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे होते हैं। पहला है एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब ये इंश्योर करता है, सुपरविजन इंश्योर करता है कि जो राइट इंस्ट्रक्शन है वो राइट पर्सन तक पहुंचे और राइट पर्सन राइट काम को राइट समय पे और राइट डेट से पहले राइट तरीके से करे। राइट, चलिए बहुत ज्यादा राइट हो गया यहाँ पर। द सुपीरियर makes sure that all the instructions are communicated to each and every employee। राइट, एक सुपरवाइजर का काम है कि जितने भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन एक टॉप या मिडिल लेवल लेता है, उस इंस्ट्रक्शंस को जिन लोगों के लिए लिए गए हैं, वर्कर्स के लिए या जिन लोगों के लिए भी वो ऑर्डर्स वगैरह, इंस्ट्रक्शन वगैरह है, उन तक सही तरीके से कम्युनिकेट करे। ये वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा सुपरवाइजर का। ये सुपरविजन के थ्रू राइट ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेट होते हैं टू द राइट पर्सन। राइट, सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है फैसिलिटेट कंट्रोल। कंट्रोल करने में, कंट्रोल क्या होता है? जो हमने सोचा है और एक्चुअल में जो चीज हमें मिलने वाली, उसके बीच में कोई अंतर तो नहीं है, कोई डेविएशन तो नहीं है, वो सब देखना या उन गलतियों को ओवरकम करना, दूर करना एक सुपरवाइजर का काम होता है। देखिए, बाय कांस्टेंट मॉनिटरिंग द सुपरवाइजर फंक्शन एंश्योर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है, राइट, गाइड करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है? अफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे स्कूल्स में एक टीचर अफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन रखता है जब भी वो क्लासरूम में होता है, वैसे एक सुपरवाइजर सुपरविजन के थ्रू अफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन रखता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल, यूटिलाइजेशन मतलब सही तरीके से रिसोर्सेज, आपके मनी हो गए, मटेरियल हो गया, राइट, M4 होता है बेसिकली यहाँ, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर वगैरह। राइट, तो इन सब का अफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंश्योर करता है एक सुपरवाइजर। व्हेन द वर्कर्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर और ऑब्जर्व्ड, then they always use the resources in the best possible manner which leads to minimum wastage। बिल्कुल ठीक है, अगर एक वर्कर्स के ऊपर 24 आवर्स निगरानी रहेगी, कांस्टेंट मॉनिटरिंग रहेगी, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर रहेगी, तो वो रिसोर्सेज का मतलब वेस्टेज नहीं करेगा। वो मेक श्योर करेगा कि मैं कुछ भी वेस्टेज ना करूं, मैं हर रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करूं ताकि मेरी जो रेपुटेशन है वो अच्छी बन पाए ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिल पाए। यस और नो? राइट, चलिए नेक्स्ट इज योर डिसिप्लिन।
एक अफेक्टिव डिसिप्लिन मेंटेन रखने में एक सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल है। The strict supervision and guidance of supervisor encourages the employees and workers to be more disciplined in their activities. एक अफेक्टिव सुपरवाइजर के होते हुए जब वो अफेक्टिव सुपरविजन करता है तो कहीं ना कहीं वो एनकरेज करता है एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को मोर डिसिप्लिन, सही तरीके से, सही वे में, सही टाइम पे, सही रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू, सही चेन ऑफ कमांड के थ्रू काम हो, उससे डिसिप्लिन हमारा इफेक्टिव मेंटेन रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, fifth one is your feedback. The supervisor are directly dealing with the subordinates, so they are the best person to give feedback of subordinates. कभी कभी क्या होता है, वर्कर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी स्टाफ मेंबर हैं, उनको अगर कुछ भी कहना होता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो वो बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेट फील करे सुपरवाइजर्स जो भी उनके होते हैं उनको वो रिपोर्ट कर सकते हैं, और सुपरवाइजर जो भी उनके सजेशन होता है, रिकमेंडेशन होता है, कंप्लेंट्स होता है, वो जाके मिडिल या टॉप लेवल को बताता है और टॉप लेवल या मिडिल लेवल उस पर सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कराता है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हमारा सुपरवाइजर्स, क्योंकि एक एज अ मीडिएटर वर्क करता है बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड द टॉप लेवल, राइट। एक जो हमारा सुपीरियर होता है या सुपरवाइजर्स होता है, they act as a mediator between the high level and the lower level management, and whatever the complaint or the suggestion or the feedback that the employee wants to give to the top level, or certain type of complaint that they want to make to the top level, supervisor will act as a mediator for them. They will receive the complaint from the lower level and somehow they provide the complaint or suggestions to the टॉप लेवल। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए आगे है हमारा फीडबैक के बाद इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। जो हमारा सुपरवाइजर है या सुपरविजन है वो कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करता है। कैसे? देखिए, supervisor try to remove the communication gap between the superiors and subordinate as he passes on the complaint and problems of subordinate to superior and the instruction of superior to subordinate। सेम चीज है जो भी मैंने अभी पर आपको समझाई है कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व कराता है या अफेक्टिव कम्युनिकेशन बना के रखता है एक सुपरवाइजर्स हमारा, क्योंकि ये कि मीडिएटर या एज अ ब्रिज, एज अ पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज और द जो टॉप लेवल है उनके बीच का जो अफेक्टिवनेस प्रोवाइड कराता है। उनकी कंप्लेंट जो भी होती है वर्कर्स की वो टॉप लेवल तक पहुंचाता है, और टॉप लेवल के जो भी सजेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वो कम्युनिकेट करता है हमारा एम्प्लॉयज तक। कौन? एक सुपरवाइजर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्स मोटिवेशन। वर्कर्स का मोटिवेशन भी इम्प्रूव करता है, एक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन वाली जो फीलिंग आती है वो भी दिलाने में मदद करता है। While guiding the employees, the supervisors encourages the subordinate to perform to their best capacity। गाइड करते करते, मॉनिटर करते करते, ऑब्जर्व करते करते एक सुपरवाइजर्स मेक श्योर ये भी करता है कि वो टाइम टाइम पे वर्कर्स को मोटिवेट करता रहे, एनकरेज करता रहे, ताकि हर वर्कर अपना 100% दे सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यस, चलिए द नेक्स्ट वन इज योर मेंटेन ग्रुप यूनिटी, अ यूनिटी बिटवीन द ग्रुप। जो ग्रुप की यूनिटी है, बिलोंगिंगनेस है, एक फ्रेंडशिप वाला माहौल है, एक टीम स्पिरिट है, वो मेंटेन रखने का काम समहाउ हमारा सुपरवाइजर भी करता है, क्योंकि ही इज इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉयज एज वेल एज टू द टॉप लेवल एज वेल। तो सुपरवाइजर मेंटेन हार्मनी अमंग वर्कर्स बाय सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई झगड़े जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिजॉल्व करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। यस और नो? चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन और हमने मीनिंग देखा। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोटिवेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। मीनिंग इंपॉर्टेंस के साथ साथ हम मोटिवेशन की जो मैस्लो की थ्योरी है वो भी हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।